बंगाल में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो हिंसा वाली राजनीति की तस्वीर। चुनाव नतीजों को आए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में बम, बारूद और खून खराबा थम नहीं रहा। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल यह है कि बंगाल की ये बमबाजी जाती क्यों? पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, चारों तरफ धुआं धुआं। यहाँ पर पटाखे नहीं फोड़े जा रहे हैं, बल्कि देसी बम चल रहे हैं। ये बमबारी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम और जय बांग्ला नारे के साथ एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। बमबारी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया विधानसभा क्षेत्र की। दहशत इतनी है कि लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। बंगाल में नतीजे आए 3 दिन हो चुके, लेकिन हिंसा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही। धुआं कर जल रहा ये टीएमसी का पार्टी कार्यालय। आगजनी की ये तस्वीर हावड़ा के जगत वल्लभपुर की। इस इलाके से बीजेपी चुनाव जीती और नतीजे आने के बाद विजय जुलूस से पहले ही टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया। हालांकि टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही। चुनावी प्रक्रिया के दौरान और नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा। इस बार भी बंगाल में कुछ वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही। बंगाल में अभी तक 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, तो चुनावी हिंसा में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी जान जा चुकी है। बुधवार देर रात सीआरपीएफ और पुलिस की टीम संदेश खाली में गश्त कर रही थी, तभी बदमाशों ने सारबेरिया आगर हाटी में हाथ लगाकर उन पर हमला बोल दिया। आधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोलकाता शिफ्ट किया गया। बंगाल से दीदी जा चुकी, बीजेपी आ चुकी। बंगाल की सियासी तस्वीर बदल गई है, लेकिन हिंसा वाली पिक्चर नहीं बदली है। कहीं टीएमसी समर्थकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर गिराकर पीटा, तो कहीं भीड़ ने एक शख्स को छत से उठाकर नीचे फेंक दिया, तो कुछ जगहों पर टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता जमीन पर उतर गए ताकि हिंसा की राजनीति रोकी जा सके। আপনারা পার্টি অফিস খুলুন, আমার নাম্বারটা খুলুন, আমি আছি। কেউ আসবে না, সবাই কেটে গেছে, সবাই কেটে গেছে। লোক বদমাইশি করে। चुनाव के बाद हिंसा की खबरों पर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के डीजी को सख्त कार्रवाई और इलाके में गश्त करने का आदेश दिया ताकि हिंसा की राजनीति पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।